हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, मैंने राज फैमिली का वीडियो देखा और प्रिंस का भी वीडियो देखा और अप्सरा मॉम का भी वीडियो देखा। तो फाइनली अप्सरा मॉम जो निराजल व्रत तीज थी, तो उनको तीज का गिफ्ट सचिन के पापा ने दे दिया। जैसा कि कहना था, अप्सरा मॉम का कहना था, दूसरे का नहीं। अप्सरा मॉम का कहना था कि ये गिफ्ट वगैरह का रिवाज नहीं चलता है, इसलिए कि पुराने ज़माने में, पहले के ज़माने में, हम लोगों के ज़माने में कोई तीज पर गिफ्ट वगैरह नहीं देता है। चलिए, तो मेरे कहने का मतलब कि चलो बच्चे भी मान गए कि अपनी अपनी वाइफ को तीज का गिफ्ट नहीं दिए, इसलिए कि रिवाज नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जिस तरीके की जो बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है और सारे लोग टेंशन में हैं, पूरी सोशल मीडिया जिस तरीके की बातें हो रही हैं सचिन के बारे में, तो सचिन की फैमिली हर बात से बेफिक्र मौजे कर रही है। कोई टेंशन नहीं, पूरा तैयारी हो रहा है मनीषा के बर्थडे का, जो ओपन बर्थडे होगा। कोई भी आ सकता है, इसमें कोई भी आ सकता है। और इस माहौल में जिस तरीके की अभी एक हफ्ते से सारा कुछ चल रहा है, इस माहौल के बीच में क्या मनीषा का ओपन बर्थडे करना सही था? बिना किसी बातों का जवाब दिए, बेफिक्र किसके कहने पर वीडियो वायरल हुआ, प्राइवेट भी नहीं कर रहे हैं और खुशियां मनाई जा रही हैं, कोई टेंशन नहीं। चलिए, अच्छी बात है कि लोग रायता भी फैला देते हैं और बिना टेंशन का आगे बढ़ते रहते हैं। अपना काम करें, पीछे रायता फैला दिए, पीछे के लोग कहीं पुलिस, कहीं लीगल, तो कहीं थाना, तो ये सब सारी चल रही है। कम्युनिटी चल रहा है। उधर सरिता जेठू जी परेशान, जो कि उन्हीं के ऊपर सारा एलिगेशन लगाया जा रहा है। जिस तरीके का वो कम्युनिटी उन्होंने लगाया था कि मैं इस कंट्रोवर्सी में न थी न हूँ, लेकिन फिर भी सारा कुछ उन्हीं के ऊपर ठहराया जा रहा है बेखौफ। मतलब कोई मतलब नहीं है, वो टेंशन में रहें चाहे कोई मतलब नहीं है। एक इधर महिला, अर्पिता नाम की महिला किस तरीके से परेशान है, जो कि उसकी एक 10 साल की लड़की के लिए इस तरीके से बोला जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है। मतलब क्या क्या बातें बोल रही, वो बातें मैं अपने वीडियो में नहीं बोल सकती। जिसको देखना है अर्पिता के चैनल पर जाकर देख सकता है। वो महिला कितनी परेशान है, रो रह के। इतनी बड़ी सज़ा, सचिन के रायता फैलाने की सज़ा कोई और क्यों भुगते? रिकॉर्डिंग तो वो नहीं करने गई थी भाई, रिकॉर्डिंग तो अर्पिता ने नहीं किया था। रिकॉर्डिंग तो किया था भाई नेहा जी के घर से ये बातें निकली हैं। नेहा जी के घर में ही जो रिकॉर्डिंग हुई है, जिसके मोबाइल से हुई है, इसलिए कि मानते हैं कि 4 लोग उस वीडियो कॉल में थे, लेकिन जो रिकॉर्डिंग आई है वो नेहा के घर की रिकॉर्डिंग है। तो जाहिर सी बात है कि नेहा के घर का ही रिकॉर्डिंग किसी ने वायरल किया है। चाहे जो भी हो, जिस तरीके से नेहा जी बेबाकी से कह दिए हैं कि मुझे नहीं पता है कि मेरे मोबाइल से वो रिकॉर्डिंग कहाँ से कैसे निकली। अब क्या राज है, क्या नहीं राज है, रायता फैलाने वाला फैला दिया। उस रायता को चखने वाला, उसको समेटने वाला सारी सोशल मीडिया लगी हुई है, लेकिन रायता फैलाने वाला आराम से ओपन बर्थडे मनाने की फुल तैयारी, मार्केटिंग कर रही है। कोई टेंशन नहीं है किस तरीके का इस सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं, सभी परेशान हैं। अगर मानते हैं कि जब इन्होंने रिकॉर्डिंग लगाया तो सभी सचिन और नेहा के फेवर में अपनी आवाज़ उठाए, अपनी वीडियो द्वारा आवाज़ उठाते हैं कि क्यों भाई बहन के रिश्ते पर इस तरीके से किसने इस तरीके से लांछन लगाने की कोशिश की, कौन इनके चरित्र पर उछाल रहा है, उंगली उठा रहा है।
तो सारी बातें कहाँ से शुरू हुई, किसी ने नहीं शुरू किया। पूरे सोशल मीडिया की मैं बात कर रही हूँ, किसी ने शुरू नहीं किया। जो कि सचिन के घर से शुरुआत हुई है, चाहे जो भी ब्लैकमेलिंग कर रहा हो, जो ब्लैकमेलर है वो भी सही होगा, इसलिए कि ब्लैकमेलर का नाम लिया जा रहा है। लेकिन ब्लैकमेल तो इनको कर रहा था, कैसे कर रहा था, अगर उसके मोबाइल से आता तो सभी समझते कि हाँ चलो भाई उसने एक गलत काम किया है। लेकिन उसके लाने से पहले जिस तरीके से लोगों ने बताया कि धमकियाँ मिल रही थी कि मैं सोशल मीडिया पर ला दूंगा, तो चलिए अच्छी बात है कि ये चीज़ सचिन ला दिए। ब्लैकमेलर से पहले सचिन ला दिए, लेकिन क्यों लाए, कैसे लाए, सवाल तो उठ रहा है ना। बहुत सारे जगह नेहा जी के खिलाफ भी वीडियो बन रहे हैं, सचिन के खिलाफ भी वीडियो बन रहे हैं, और सारा कुछ श्रेय किसको चला जा रहा है, जेठू और सरिता जी को, जो कि इस मामले में उनका कोई हाथ भी नहीं है, ना वो रिकॉर्डिंग करने में उनका हाथ है। भाई जिसने भी किया हो रिकॉर्डिंग, नेहा के घर से ही लीक हुई है, चाहे उनके मोबाइल से लीक हुई है, चाहे जैसे भी लीक हुई है, चाहे नेहा का मोबाइल कोई धीरे से लेकर क्लिप निकाला है, चाहे जैसे भी निकला तो उन्हीं के घर से है। लेकिन दोनों तरफ ब्लॉगिंग मज़े से आ रही है, कोई फिक्र नहीं है। इनके तरफ से लोग लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, एक दूसरे को आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। कोई महिला रो रही है कि हमारे घर पुलिस आ रही है, ये न्यूज़ चैनल तक कहानी चली गई। मतलब क्या हो रहा है इधर। ओपन बर्थडे के लिए पूरी तरीके से अनाउंस हो गया, ऐलान कर दिया गया कि इस जगह मनीषा का बर्थडे होगा। पूरी तरीके से उनके घर में तैयारियां हो रही हैं। चलिए थोड़ा सा मैं सचिन की फैमिली पर भी थोड़ा सा मैं बात कर लेती हूँ। रही गिफ्ट की बात, आती हूँ मेन मुद्दे पर। वीडियो तो बनाना था उधर, लेकिन आगे दूसरे मुद्दे पर। चलिए कोई बात नहीं है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही मुद्दा पर बात किया जाए, एक वीडियो में कई मुद्दे भी आ सकते हैं। तो रही अप्सरा मॉम की बात, तो उन्होंने बताया कि मेरे घर में ये रिवाज नहीं है, पहले के लोग नहीं देते थे। लेकिन छोटे युवराज कहाँ मानने वाले हैं। जो दिल में रहता है, जो पब्लिक में रहता है, वही छोटे युवराज के दिल में भी रहता है, मन में रहता है। जो पब्लिक की बात वो कह देते हैं, पब्लिक तो बाद में कहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रिंस पहले ही वो कह देते हैं कि मम्मी आपने तो बोला था कि तीज का गिफ्ट नहीं दिया जाता है, मेरे घर में रिवाज नहीं है, पहले के लोग ये सब नहीं करते थे। तो भाई हम लोग तो नहीं किए, तो ये शुरुआत कहाँ से हो गई भाई, आपसे ही शुरुआत हो गई। तो कहना पहले के लोग नहीं करते, कहते पापा क्या आज के तो है नहीं, पापा भी तो हमारे जनरेशन के पहले के हैं। जिस जनरेशन के बच्चे मान गए कि कोई गिफ्ट ना सचिन ने दिया ना कोई प्रिंस ने दिया, उनकी मम्मी का क्या कहना है कि रंजना तो व्रत ही नहीं थी। तो अरे भाई मनीषा तो व्रत थी ना, मनीषा भाई जो व्रत रहेगा उसी को गिफ्ट मिलेगा, जो व्रत नहीं रहेगा तीज का गिफ्ट नहीं मिलेगा। वो भी तो आराधना अपने दिल से तो आराधना किया होगा ना। व्रत भले ही मत रहे, लेकिन अपने पति अपने सुहाग के लिए सभी शंकर भगवान से, भोले बाबा से प्रार्थना किया होगा तीज पर। भले किसी शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से व्रत नहीं किया है, जो पूजा पाठ करने में असमर्थ है, चलिए मानते हैं। लेकिन छोटे युवराज कहाँ मानने वाले हैं, वो तो कहीं ना कहीं अपनी मम्मी के खिलाफ बोल ही देते हैं, जो कि उनका चेहरा देखने लायक था। छोटे युवराज अपने मन की बात, पब्लिक की मन की बात वो कह देते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि भाई जो चीज़ रिवाज है, जो नियम है, जो कानून है, तो भाई वो हम लोगों के लिए क्यों बोला जा रहा है। वो तो सब पर लागू होगा, सभी के ऊपर तो लागू होगा। तो लोग कहते हैं कि छोटा लाडला जो है बिगड़ैल है, छोटा लाडला बिगड़ैल है, जो कि मुंह पर अपनी बातों को रख देता है, वो बिगड़ैल हो गया। हालांकि जब उनके पापा दिखा रहे थे गिफ्ट, तो सभी लोगों ने से बोला गया कि गेस करो क्या है क्या नहीं है। तो सभी ने गेस किया, कोई चेन बोला, कोई पायल बोला, कोई कुछ बोला। बहुत सारे लोगों का था कि चेन होगा, लेकिन हमको लग रहा है सचिन बोले कि मंगलसूत्र।
चलो भाई, मंगलसूत्र उनके पापा ने इस तीज का जो गिफ्ट दिया है बहुत बढ़िया। मंगलसूत्र काफ़ी अच्छा था, जो कि उनकी मम्मी फूले नहीं समा रही थी। और आजकल भाई सासू माँ आगे आगे हो गई हैं, बहुएं पीछे हो गई हैं। जिस तरीके से कि दिखाया जा रहा है, तीज पर मनीषा के हाथों में एक हाथ में मेहंदी लगा, दूसरे में सादा ही रह गया। टाइम नहीं मिला कि क्या कारण थे, लेकिन सासू माँ के दोनों हाथों में मेहंदी पूरे भर के लग गया। सबसे पहले हम लोगों के घर का रिवाज है कि पहले बहुएं सजेंगी संवरेंगी, सासू माँ का देखा जाएगा बाद में। टाइम मिलेगा तो हम करेंगे, नहीं तो कोई वो नहीं है। लेकिन उनके घर में सबसे पहले सासू माँ का होता है, उसके बाद बहुएं करे या न करे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। कोई चेहरे पर सिकन भी नहीं है कि तुम लोगों ने क्यों नहीं मेहंदी लगाया, तुम लोगों ने क्यों नहीं ये किया। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, खुशीपूर्वक हो रही हैं, लेकिन बिना टेंशन के ये लोग अपने ब्लॉगिंग को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, चलिए भाई। लेकिन इधर क्यों परेशान हैं सारे लोग? जिस तरीके से बहुत सारे रिएक्शन चैनल पर मैंने देखे कि इस तरीके से अगर आप कभी अब मुसीबत में आएंगे तो कोई रिएक्शन वाला आपके लिए वीडियो नहीं बनाएगा। जिस तरीके से आपके तरफ से पंगा ले रहा है छोटे छोटे यूट्यूबरों से, छोटे छोटे ब्लॉगरों से, जिस तरीके से सारे रिएक्शन वाले पंगा ले रहे हैं, और रही बात जिसने जो पंगा करवा रहा है उसको कोई फिक्र नहीं है, तो इस तरीके से आगे भी चलकर कोई इनके तरफ से कदम नहीं बढ़ाएगा। कह रहे ये तो अपने सारा कुछ रायता फैला देते हैं, फिर रायता बिटोरते रहो, छोटे छोटे लोग रायता बिटोरते रहो। और रही बात उस क्लिप की, तो क्लिप को चलाना ही सबसे बड़ा गलती हुआ। अगर क्लिप नहीं चलता तो आज इस सोशल मीडिया पर इतना सारा रायता नहीं फैलता। कहीं ना कहीं इसके सारे दोषी सरिता जेठू जी को माना जा रहा है। लेकिन उन्होंने भी भाई कम्युनिटी में जिसके लिए भी किया हो, हालांकि उनके पर लीगल एक्शन नहीं हुआ है। जो अर्पिता नाम की लड़की है उसके पर किसी तीसरे ने, नेहा ने भी नहीं किया, सचिन ने भी नहीं किया। जिसको करना था उन्होंने नहीं किया। कोई बीच वाला उठकर आकर अपना वो करने के लिए कि हम आपके तरफ से हैं, हम लीगल एक्शन लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। तो तीसरा आकर लीगल एक्शन लेकर एक परिवार को इस तरीके से टॉर्चर कर रहा है, इस तरीके से टॉर्चर कर रहा है। उसकी 10 साल की लड़की को इस तरीके से धमकियां मिल रही हैं। और जो कि उसने बताया कि कभी मैंने अपने घर के बारे में, घर के जितने मेंबर्स हैं उनके बारे में अभी तक मैंने किसी से नहीं बोला था कि मेरे घर वाले का ये नाम है, चाहे मेरा घर कहाँ है, मेरा क्या एड्रेस है। लेकिन पूरे सोशल मीडिया पर मेरी एड्रेस लीक हो रही है, पूरी तरीके से बताया जा रहा है, मेरे घर के मेंबर का नाम बताया जा रहा है। तो क्या मतलब कम्युनिटी में उसने लिखा है कि क्या ये सही है? मानते हैं एक कमेंट का इतनी बड़ी सज़ा क्यों भुगत रही है, किसके वजह से? ये 8 महीने पहले तो उसने लाया नहीं ना लाई। सचिन के वीडियो के बाद ही सारे लोग तत्पर हुए हैं। अगर सचिन वीडियो नहीं लाते, किसी के पास हिम्मत नहीं था कि ये चीज़ें सवाल उठाता, इस चीज़ पर सवाल खड़ा करता। किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन इतना बवाल हो गया इस क्लिप को लेकर, इतना बवाल हो गया कि निफिक्र मतलब बेफिक्र कहते हैं ना, बेफिक्र कहते हैं। बेफिक्र होकर अपना एंजॉय करो, अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करो। कैसे है कैसे नहीं, कितने लोग जाएंगे वहाँ पर, क्या क्या रायता फैलेगा। अभी तो एक बर्थडे पार्टी, अरे क्या गृह प्रवेश पार्टी का इतना बड़ा रायता फैला हुआ है। उस रायतों को बिटोरने के जगह अब दूसरा रायता फैलाने की तैयारी हो रही है। कौन किस तरीके का नेचर का वहाँ पहुँचेगा। अभी तो ओपन जो हो रहा है कि कोई भी आ सकता है, फार्म कोई भी भरो, कोई भी अपना कमेंट में नाम लिखो, तो सारा कुछ ओपन हो रहा है। कितने लोग पहुँचेंगे जिसकी कोई मतलब ये नहीं पता है कि कितने लोग पहुँचेंगे। भाई 1 मिलियन का सब्सक्राइबर है, तो जहाँ तक उम्मीद है कि 5 लाख भी पहुँच सकते हैं, 6 लाख भी पहुँच सकते हैं। इतने लाख लोगों को कैसे वो हैंडल करेंगे? जिस तरीके से ओपन
बर्थडे का ऐलान किए हैं, तो इतने लोगों को कैसे हैंडल करेंगे, किस तरीके के नेचर के लोग जाएंगे, कहाँ पर कैसे वीडियो बनाएंगे, क्या करेंगे, उसका किस तरीके से मजाक बनाएंगे। और खुलेआम ये बर्थडे हो रहा है, अभी इस मौके पर ये बर्थडे इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मानते हैं कि आपका 1 मिलियन, अभी मिलियन वाला ये सेलिब्रेशन नहीं है, वो तो और बम्पर होगा 1 मिलियन वाला, इसलिए कि मनीषा के मुंह से मैंने सुना कि अभी 1 मिलियन वाला होगा तो और अच्छा से होगा। ये तो अभी थोड़ा सा कम हो रहा है इस मौके पर, जो कि पूरे सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी चल रही है। एक दूसरे को लोग ट्रोल कर रहे हैं, एक दूसरे पर एलिगेशन लगा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच में ये ओपन बर्थडे करने का फैसला ले लिए हैं सचिन। क्या कर रहे हैं? हमको तो लग रहा है कि सबसे होशियार बंदा यही है। इससे होशियार बंदा, और इससे मतलब मिस्टर नटवर लाल, मैं इनको कहूँगी मिस्टर नटवर लाल। होता है ना कि हम करते रहेंगे, रायता फैलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़े। किस तरीके से हमको ट्रिक करना है, किस तरीके से क्या करना है, या तो सबका मन बदलने के लिए सेलिब्रेशन हो रहा है कि क्या करने के लिए हो रहा है, कुछ समझ में अभी बातें नहीं आ रही हैं। अब कल के बाद ही कुछ समझ में आएगा कि क्या क्या क्यों किया, कैसे किया, क्यों इस तरीके से। कभी इस तरीके का सेलिब्रेशन अभी तक मनीषा का नहीं हुआ था। मानते हैं होटल में होता है, 2-4 लोग 10 लोग जो जान पहचान के दोस्त मित्र आते हैं, लेकिन क्या इन्होंने सोचा है, किस तरीके की कि इनके मन में विचार चल रहे हैं, किस तरीके का क्या क्या इनके मन में चीज़ें चल रही हैं, अभी किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। अगर यही हालात रहेंगे तो सोशल मीडिया पर जल्दी ही लोग अपने में बहुत ज़्यादा कुछ कर लेंगे इस तरीके से। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अब ये कुछ भी रायता फैलाते हैं, कुछ भी रायता फैलाते हैं, तो अब कोई इनके फेवर में नहीं बोलेगा, जहाँ तक मेरा उम्मीद है। इसलिए कि शक तो मनीषा ने ही किया, अब ब्लेम लगा दूसरे पर। शक तो मनीषा ने ही नेहा पर किया था, बाकी दूसरा को तो किया नहीं था। सभी तो भाई बहन कह रहे थे, भाई सभी कह रहे थे भाई बहन। तो बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। अब अपने वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।